Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide। पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग एंड अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन ऑफ अ नेशन, देन द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड क्या क्या फ्रांस के रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप पे इम्पैक्ट पड़े थे वो, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द एज ऑफ रेवोल्यूशंस दैट इज़ 1830 से 1848। एंड हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये दोनों टॉपिक्स कवर किए थे अगेन, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दी थी एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी मेंशन किया था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ये तीनों वीडियो लेक्चर्स जाके देखें, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड देन आज का हम वीडियो लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। डिटेल में अगर बात करें तो आज हम देखेंगे जर्मनी, कैन आर्मी बिल्ड अ नेशन, इटली यूनिफाइड बट फ्रैगमेंटेड, Giuseppe Mazzini the dreamer, Britain the nation without a revolution, and bonus Giuseppe Garibaldi the hero of two worlds। अब ये सब को स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट वीडियोज़ आई अपलोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। जर्मनी, कैन द आर्मी बिल्ड अ नेशन। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इन 1848 लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट जर्मन स्टेट्स अंडर अ पार्लियामेंट। तो जो लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, हमेशा हमने देखा है कि एलिट क्लास को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता था एंड पीजेंट्स ऑलरेडी इतने परेशान थे कि वो कभी भी आज़ादी के लिए लड़ नहीं पाए। इट वॉज द मिडिल क्लास हु वॉन्टेड सम एक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया था कि वो एक पार्लियामेंट बनाए एंड यहाँ पे जर्मनी को यूनाइट कर सकें। द मूवमेंट वॉज क्रश्ड बाय द मोनार्की, मिलिट्री एंड जंकर क्लास, द लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया, जिसको प्रशिया के थ्रू जो उनको उस टाइम पे रूल करता था, उन्होंने उनको कम्प्लीटली क्रश कर दिया था इस मूवमेंट को। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म वॉज यूज्ड बाय कंजर्वेटिव्स टू स्ट्रेंथन मोनार्कीज, नॉट ब्रिंग डेमोक्रेसी। तो जो नेशनलिज्म था वो इसीलिए लेके आया जा रहा था ताकि वो मोनार्कीज को स्ट्रॉन्ग कर सके, ना कि डेमोक्रेसी लेके आ पाए। देन ऑटो वॉन बिस्मार्क, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया एंड बिलीव्ड इन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, वॉर एंड फोर्स। तो वो सोचता था कि लड़ाई करना इज द सोल्यूशन। ही लेड 3 वॉर्स फॉर यूनिफिकेशन। पहला था डेनमार्क में इन 1864 टू कंट्रोल सिल्चविक्स हॉलस्टीन। सेकेंड था ऑस्ट्रिया में 1866 में प्रशियाज डोमिनेंस इन जर्मन स्टेट्स। एंड तीसरा था फ्रांस में 1870 में, इन विच ही डिफीटेड नेपोलियन द थर्ड। तो डेनमार्क में हुआ था 1864 में, ऑस्ट्रिया में हुआ था 1866 में 2 साल बाद, एंड फ्रांस में हुआ था 1817 में 4 साल बाद। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले 2 वॉर्स में 2 साल का गैप था एंड इन दोनों में 4 साल का गैप था। देन 1871 में जर्मनी इज यूनिफाइड। January 18, 1871, proclamation of the German Empire at the Hall of Mirrors, Allies of Versailles. I think this should be Palace of Versailles. Anyways, Kaiser William I of Prussia became the German emperor and showed military power over liberal ideas. तो उसने मिलिट्री पावर दिखाई लिबरल आइडियाज़ को दबाने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या था? प्रशियन मॉडल ऑफ करेंसी, बैंकिंग, लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द स्टैंडर्ड अक्रॉस जर्मनी। तो यहाँ पे पूरा जो प्रशियन मॉडल था वो यूज़ हो रहा था करेंसी, बैंकिंग, लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इटली यूनिफाइड बट फ्रैगमेंटेड। बिफोर यूनिफिकेशन इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। नॉर्थ रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, सेंटर में अंडर द पोप, साउथ में ruled by the Spanish Bourbons. Only Sardinia, Piedmont had an Italian ruler. Italian language also had many local dialects. तो यहाँ पे यूनिफिकेशन के पहले इटली पूरी तरीके से फ्रैगमेंटेड था। Giuseppe Mazzini the dreamer formed Young Italy the secret society, wanted a united democratic republic,
failed revolts in 1831 and 1848. Inspiration but real unification came via war. वो इंस्पायर कर सकता था लोगों को, उसने यंग इटली ग्रुप फॉर्म किया था एंड बट उसके जितने भी रिवोल्ट थे वो सारे फेल हो गए थे. विक्टर इमैनुअल द सेकेंड एंड कैवॉर द प्लानर्स. अब जो हमारा गिउसेपी मजीनी था वो हमारा ड्रीमर था, उसने ड्रीम किया था, बस उसके रिवोल्ट फेल हो गए थे. ये दोनों हैं हमारे प्लानर्स. विक्टर इमैनुअल सेकेंड द किंग ऑफ सार्डिनिया पीडमॉन्ट टुक लीडरशिप. अब इसने लीडरशिप ले ली थी हमारी इटली की. उसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो था काउंट कैवॉर एंड वॉज नॉट अ डेमोक्रेट. वो डेमोक्रेट नहीं था. स्पोक फ्रेंच बेटर दैन इटालियन. वो फ्रेंच ज़्यादा बेटर बोलता था एज़ कम्पेयर टू इटालियन. उसको इटली में इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना फ्रेंच से था. Believed unification would help in economic and political power. Made a deal with France, defeated Austria in 1859. तो उसने एक डील की थी फ्रांस के साथ में जिसने उसने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया था इन 1859. Garibaldi and the Red Shirts. Giuseppe Garibaldi, a famous revolutionary and soldier, led expedition of the 1000 in the 1860 with volunteers the Red Shirts. Won South Italy from Spanish Bourbons and united with Victor Emmanuel II. तो इसने यहाँ पे ये एक सोल्जर था और ऑल्सो ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी जिसने वॉलंटियर्स के साथ मिलके स्पेनिश ब्रदर्स से साउथ इटली को जीत लिया था एंड ही यूनाइटेड विद देम. यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ इटली में. 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड बिकेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली. 1870 में फाइनल रीजन रोम एडेड आफ्टर फ्रांस विड्रू ट्रूप्स during Franco-Prussian War. But most peasants didn't understand nationalism. यहाँ पे क्या हो रहा है nationalism के लिए लोगों को समझ नहीं आ रहा था. Many believed La Talia was Victor Emmanuel's wife because people didn't know what was nationalism and what La Talia actually signified. Britain, the nation without a revolution. It was a strange case for Britain. How? Britain didn't become a nation state through revolution or war. Process was gradual and led by parliament. यहाँ पे कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, कोई भी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ नहीं हुई थी. यहाँ पे एक पार्लियामेंट था जिसने ग्रेजुअली उस प्रोसेस को पूरा देखा था. Building Britain. Before 1700s, people in Britain identified as English, Scottish, Welsh and Irish. Act of Union 1707. England plus Scotland became the United Kingdoms of the Great Britain. England dominated the parliament and suppressed Scottish language, culture and dress. तो यहाँ पे जो इंग्लैंड था उसने कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रखा था पार्लियामेंट को एंड यूके फॉर्म हुआ था इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को मिलके. बट पार्लियामेंट में डोमिनेटिंग इंग्लैंड था एंड ऑल्सो उसने स्कॉटिश लैंग्वेजेस, कल्चर एंड ड्रेसेस को सप्रेस किया था एंड वो इंग्लिश डोमिनेटेड बनाना चाहते थे यूनाइटेड किंगडम्स को. Ireland struggle, divided by religion, Protestants versus Catholics. English supported Protestants. They dominated the politics. तो जो इंग्लिश सपोर्टिंग प्रोटेस्टेंट्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे पॉलिटिक्स को. तो जो हमारे कैथलिक्स थे तो कैथलिक्स ने रिवोल्ट किया. लाइक वुल्फ टोन्स इन 1798 वर क्रश्ड. तो इनके जो भी रिवोल्ट्स थे बट उनको क्रश कर दिया गया था बिकॉज जो पावर थी वो हमारे इंग्लिश के हाथों में थी. 1801 में आयरलैंड फोर्सफुली मर्ज्ड विद ब्रिटेन. उनको ज़बरदस्ती ब्रिटेन के साथ में मर्ज करना पड़ा. ब्रिटिश नेशन आइडेंटिटी क्रिएटेड बाय यूनियन जैक, दैट इज़ देयर फ्लैग, देयर नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रमोटेड इंग्लिश कल्चर वाइल अदर्स बिकेम सबऑर्डिनेट्स. बोनस गिउसेपी गैरिबाल्डी. इसको बोलने से पहले आई वुड लाइक टू समराइज कि यहाँ पे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या था. तो बेसिकली ब्रिटेन में क्या हुआ था कि यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, कोई भी वॉर नहीं हुआ था. यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो पार्लियामेंट के थ्रू लिए गए थे. जैसे कि यहाँ पे ये पार्लियामेंट के थ्रू डिसीजंस लिए गए थे एंड यहाँ पे उन्होंने एक एक्ट पास करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम्स बनाया था जहाँ पे डोमिनेट कर रहा था इंग्लैंड. देन आयरलैंड को फोर्सफुली 1801 में मर्ज करना पड़ा था ब्रिटेन के साथ में एंड यहाँ पे उन्होंने नेशन को बिल्ड करने के लिए यूनियन फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए थे एंड इंग्लिश कल्चर यहाँ पे प्रमोट किया गया था. अब हम देखेंगे
Giuseppe Garibaldi, the hero of the two worlds. Born in a sailor's family, वो एक sailors की family में born हुआ था. Met Mazzini, Giuseppe Mazzini, joined young Italy. तो Giuseppe Garibaldi Giuseppe Mazzini से मिला था एंड उसने यंग इटली जो कि फाउंडर है उसका Giuseppe Mazzini, उसको ज्वाइन किया था यहाँ पे. पार्टिसिपेटेड इन अपराइजिंग्स, वेंट इनटू एग्जाइल इन साउथ अमेरिका, उसको देश निकाला दे दिया गया था एंड जिसकी वजह से उसको साउथ अमेरिका भेज दिया गया था. केम बैक एंड लेड रेड शर्ट्स इन साउथ इटली, साउथ इटली में जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें जो रेड शर्ट्स जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उनको रेड शर्ट्स बोला जाता था, जो हमारी आर्मी थी उसको उन्होंने लीड किया था. एंड इन 1867 ट्राइड टू कैप्चर रोम बट फेल्ड, तो ही tried to capture the Rome but he failed. Final unification of Italy in the 1870s when France withdrew from Rome. जब फ्रांस ने रोम से विड्रॉ कर लिया था तब हमारी इटली का यूनिफिकेशन 1870 में कंप्लीट हो पाया था. आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही. आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की जैसे कि जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो चैनल एंड ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे पढ़ पाएँ. एंड अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.